देखिए क्लास 10वीं का जो मैथमेटिक्स है जिसमें प्रश्नावली 3.4 का आज प्रश्न दूसरा का तीसरा नंबर हल करें। ठीक, तो प्रश्न को बनाने से पहले हमेशा की तरह ध्यान से पढ़ते हैं और उसके बाद हल करते हैं। ठीक, चलिए प्रश्न कहता है कि 2 अंक की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंक का कोई संख्या है, क्या है? 2 अंक का कोई संख्या है जिसके अंकों का योग कितना है? 9 है। कितना है? 9 है। यानी 2 अंक कहां से कहां? 10 से लेकर 99 तक, यही कोई अंक हो सकता है, होगा ना। चलिए इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का जो 9 गुना करेंगे तो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना हो जाता है। अंक को जब हम पलट देंगे तो उससे जो बना संख्या होता है वो क्या हो जाता है? 2 गुना। अब वो संख्या निकालना। चलिए तो 2 अंक का संख्या उसमें इकाई और दहाई दोनों होगा, होगा नहीं? माना कि संख्या का दहाई अंक, क्या मानेंगे? नहीं, पहले दहाई अंक मानेंगे। ठीक, दहाई अंक कितना? x। ठीक, संख्या का इकाई अंक, संख्या का दहाई अंक x माने, इकाई अंक क्या माने? y माने। अब मूल संख्या जो होता है ना, मूल संख्या बराबर होता है 10 गुने दहाई अंक, ठीक, अब प्लस इकाई अंक। जब 2 अंक वाले संख्या आएंगे ना, प्रश्न आएंगे ना, आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, दहाई अंक इकाई अंक। मूल संख्या बराबर क्या होता है? 10 गुने दहाई अंक प्लस इकाई अंक, 10x प्लस y। दहाई अंक कितना है? x है ना, इकाई अंक कितना है? y है, 10x प्लस y। अंक पलटने पर बनी संख्या, जहां इकाई अंक है वहां दहाई अंक देंगे और जहां दहाई अंक है वहां इकाई अंक देंगे। यानी x के स्थान पर y और y के स्थान पर x। ये क्या हो जाएगा? 10y प्लस x। जब अंक पलटेंगे तो क्या बनेगा? 10y प्लस x बनेगा। अब आइए प्रश्न से, किससे क्या हुआ? ये सूत्र से 10 गुने। अब प्रश्न में क्या कहा सो देखिए, अंकों का योग कितना है? 9 है। यानी इकाई अंक और दहाई अंक को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 होगा। x प्लस y बराबर कितना? 9। समीकरण फर्स्ट हो गया। चलिए दूसरा क्या कहता है कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या कितना गुना? 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। संख्या क्या बना? 10x प्लस y, अंक को पलटे तब क्या बना? 10y प्लस x। इस संख्या का 9 गुना, ठीक, इसका 2 है ना। अब क्या करेंगे? इनटू है तो गुना करेंगे। 9 को 10 से गुना करेंगे, 9 दाएं के 90x, 9 को y से गुना करेंगे 9, 2 दाएं के 20y और 2 को x से गुना करेंगे, हो गया 90x प्लस है तो माइनस 2x प्लस 9y प्लस है तो माइनस बराबर 0। इस दोनों की साइड ले आए तो क्या बच गया? 0 बच गया। 90x में से 2x घट जाएगा, 88x, और 20 में से 9 घट जाएगा, 11 हो गया। देखो 11 के पहाड़ा में क्या आता है? 88 भी और 11 भी। 11 हम कॉमन ले सकते हैं,
11 क्या करेंगे, सब में कॉमन ले लेंगे। 11 8 तो 8x हो गया। 11 का तो सीधा y बच गया, और 0 को तो क्या होगा, 0 ही। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड। जब हम विलोपन विधि से बनाते हैं तो क्या करते हैं, कोई एक को हटाना पड़ता है। यहाँ प्लस y, यहाँ माइनस y, x और यहाँ 8x। x को हटाने के लिए इसको 8 से गुना करना पड़ेगा। y को क्या करेंगे, सीधा जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ेंगे। फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई, बाया पक्ष में यही है। सेकेंड में क्या है, अरे वो दाया पक्ष में 8x माइनस वाई, बाया पक्ष में यही है ना। दाया पक्ष में 9 और 0। ठीक, x है और 8x है, दोनों क्या है, प्लस में है। 8 एक कितना होगा, 9x। y प्लस और y माइनस बराबर कितना, 9 बटे 9, 9 एक। x का मान कितना निकला, 1 निकला। अब y का मान भी निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, किसी में मान रखेंगे। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, फर्स्ट में क्या करेंगे, x का मान रखेंगे। फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, तो x का मान कितना है, 1, और y का मान 10 का 10, प्लस है तो माइनस, घट के कितना हो जाएगा, 8। x का मान 1 और y का मान 8। अतः मूल संख्या क्या होगा, 10x प्लस वाई। ठीक, 10 इंटू x के स्थान पे 1 और y के स्थान पे 8, 10 और प्लस 8, 18 कितना हो जाएगा। चलिए अब जो है चौथा नंबर प्रश्न हल करते हैं। ठीक, प्रश्न कहता है कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई, है ना। 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गया। उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया को नोट देने के लिए कहा। खजांची जो पैसा देता है ना, तो उसको बोला जाता है तो 50 का और 100 का नोट देने के लिए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितना नोट दिया, 25, यानी 50 का कितना था और 100 का कितना था ये पता नहीं, लेकिन दोनों मिलाकर 25। उसने 50 रुपया और 100 रुपया के कितने कितने नोट जो है प्राप्त किए। ठीक, तो मान लेंगे की नोट x। ठीक, 50 रुपया की जो नोट होगा वो कितना, x, और 100 रुपया की नोट y। ठीक, प्रश्न से 50 रुपया का नोट हुआ, x मान लिया, और 100 रुपया कितना y नोट लिया होगा। ठीक, दोनों मिलाकर कितना, 25 बोला है ना। दोनों मिलाकर कितना नोट प्राप्त किए, 25 नोट। ठीक, अब देखो 50 रुपया का है, 50 रुपया का नोट कितना माने हैं, x माने हैं, तो टोटल रुपया कितना हो जाएगा, 50 को x से गुना करेंगे 50 है, और 100 रुपया का y माने हैं 100 y, और टोटल रुपया कितना 2000 रुपया निकाल लिया। कितना रुपया, 2000। इसमें तो कॉमन भी ना आ जाएगा, कॉमन आएगा 50, 100 और 2000। ठीक,
तो 50 कॉमन लेते हैं, 50 कान सीधा x, 50 गुना 100, अब 50 चौका 100, नहीं 240, समीकरण सेकेंड। इसमें क्या किए, 50 कॉमन लिए तब हो गया है ना। अब जब हम बनाएंगे तो कोई एक को हटाना पड़ता है, तो x और x ये दोनों क्या हुआ, मिल गया, प्लस में है, जोड़ेंगे तो दोनों जुड़ जाएगा, तो घटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट घटाने को, सेकेंड में से क्या करेंगे, फर्स्ट, x प्लस 2y और माइनस करेंगे x प्लस y, 40 और माइनस 25, x प्लस 2y माइनस करेंगे तो माइनस x और माइनस y, 40 में से 25 घटेगा, कितना बचेगा, 15, x और x क्या हुआ, कट गया, 2y में से 1y घट जाएगा, y बराबर 15, y का मान निकला तो x का भी निकालेंगे, तो समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, फर्स्ट में क्या करेंगे, y का मान रख देंगे, फर्स्ट क्या कहता है, x प्लस y बराबर 25, x का मान निकालना है, y का मान कितना 15, 25 प्लस है तो माइनस 10, ठीक। अतः 50 रुपया की नोट x 10 हुआ, ठीक, और 100 रुपया की नोट y यानी कितना 15, ठीक। इस प्रकार से तीसरा और चौथा नंबर प्रश्न कंप्लीट हुआ।